तो चलिए गाइस, शुरुआत करते हैं आज के इस एपिसोड की और सीखते हैं उस एक छोटे से शब्द को जिसके जरिए हम हजारों सेंटेंसेस बना सकते हैं। तो दोस्तों वो वर्ड है लेट। दिखने और सुनने में ये बहुत छोटा सा है, LET, लेट, लेकिन इसके ढेर सारे इस्तेमाल हैं। एक एक करके बताता हूं। इसका सबसे पहला इस्तेमाल होता है कोई काम करने दो, मुझे जाने दो, मुझे आने दो, उसे बैठने दो, यानी ये काम करने दो। या फिर मैं कहूं कि किसी भी हिंदी सेंटेंस के लास्ट में दो आ जाए तो आप उसे लेट से बनाएंगे। मुझे जाने दो, लेट मी गो। अरे बेचारा कुछ बोलना चाहता है, उसे बोलने दो, लेट हिम स्पीक। ऐसे ही ढेर सारे सेंटेंसेस आप लेट के साथ बना सकते हैं। बस आपको माइंड लगाना है, सेंटेंसेस सोचने हैं और लीजिए वो लेट से बन गया। अब हम इस लेट में एक छोटा सा कॉमा लगा देते हैं। वैसे इस ऊपर वाले कॉमे को एपोस्ट्रोफे बोलते हैं, लेकिन मैं देसी भाषा में बोलता हूं तो इसलिए कॉमा बोलते हैं। लेट में कॉमा और एक एस लगा देते हैं, मिलाकर हो गया लेट्स। अब इसका मतलब हो गया आओ करें, यानी पहले आप काम अकेले कर रहे थे, अब सबको इनवाइट कर रहे हैं। आओ पतंग उड़ाएं, लेट्स फ्लाई द काइट। आओ यार आज लाल किला घूमकर आते हैं, आओ लाल किला चले, लेट्स गो टू द रेड फोर्ट। ऐसे ही आप ट्राई कर सकते हैं। आओ धूप में बैठें, आओ छत पर चलें, आओ गेम खेलें, लेट्स। अब लेट का हम एक कॉम्प्लिकेटेड यूज सीखते हैं और वो है लेट बी। वैसे इसके बीच में आपको कुछ वर्ड्स रखने होंगे। इसका मतलब होता है होने दो। जैसे दरवाजा खुला है, मैं बंद करने जा रहा था तो पापा ने कहा खुला रहने दो। गैस जल रही थी तो मैंने सोचा लाओ बंद कर दूं तो मम्मी ने कहा जलने दो। पंखा चलने दो, दूध उबलने दो, कपड़े सूखने दो। दो सेंटेंसेस इंग्लिश में बना के देखते हैं। दरवाजा खुला रहने दो, बंद मत करो। दरवाजा खुला रहने दो, लेट द डोर बी ओपन्ड। कपड़े सूखने दो, लेट द क्लोथ्स बी ड्राइड। तो ऐसे आप ढेर सारे सेंटेंसेस बना सकते हैं। अब बात करते हैं लेट इट बी की। लेट इट बी ये एक फ्रेज है। फ्रेज मतलब कि इसे आपको सेंटेंस में इस्तेमाल नहीं करना है, बस इसे ऐसे ही अकेला बोला जाता है। इसका मतलब होता है जो हो रहा है होने दो। मतलब अगर आपको आकर कोई कुछ बताए, कोई खबर दे और आप कहें अरे जो हो रहा है होने दो, आप नेग्लेक्ट कर दें, इग्नोर कर दें, तो आप इंग्लिश में बोलेंगे लेट इट बी। पापा बाहर लड़ाई हो रही है तो पापा ने कहा लेट इट बी, ये तो रोज का काम है। मम्मी देखो आंटी ने फिर से यहाँ कूड़ा फेंक दिया तो मम्मी ने कहा लेट इट बी, ये तो उनके रोज का काम है, होने दो। अब दोस्तों हम लेट में लगा देते हैं ING तो हो जाएगा लेटिंग। वैसे सुनने में बड़ा अजीब सा है लेटिंग। इसका मतलब है करने दे रहा, मैं तुम्हें जाने दे रहा हूं। I am letting you go। वो मुझे बोलने नहीं दे रहा था। He was not letting me speak। चलिए मैंने तो ढेर सारे बना लिया, अब जरा देखते हैं कि आपको कितना आता है। क्या आप एक सेंटेंस खुद इंग्लिश में बना सकते हैं बिना मेरी मदद के? और वो है मुझे इस वीडियो को शेयर करने दो। इस सेंटेंस की इंग्लिश आपको वीडियो के फीडबैक सेक्शन में बनानी है। मैं आपके आंसर का इंतजार करूंगा और साथ ही साथ दोस्तों अपना फीडबैक भी वहां देना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, क्योंकि आपकी राय मेरे लिए बहुत खास है इस वीडियो। तो चलिए गाइस, शुरुआत करते हैं आज के इस एपिसोड की और सीखते हैं उस एक छोटे से शब्द को जिसके जरिए हम हजारों सेंटेंसेस बना सकते हैं। तो दोस्तों वो वर्ड है लेट। दिखने और सुनने में ये बहुत छोटा सा है, LET, लेट, लेकिन इसके ढेर सारे इस्तेमाल हैं। एक एक करके बताता हूं। इसका सबसे पहला इस्तेमाल होता है कोई काम करने दो, मुझे जाने दो, मुझे आने दो, उसे बैठने दो, यानी ये काम करने दो। या फिर मैं कहूं कि किसी भी हिंदी सेंटेंस के लास्ट में दो आ जाए तो आप उसे लेट से बनाएंगे। मुझे जाने दो, लेट मी गो। अरे बेचारा कुछ बोलना चाहता है, उसे बोलने दो, लेट हिम स्पीक। ऐसे ही ढेर सारे सेंटेंसेस आप लेट के साथ बना सकते हैं। बस आपको माइंड लगाना है, सेंटेंसेस सोचने हैं और लीजिए वो लेट से बन गया। अब हम इस लेट में एक छोटा सा कॉमा लगा देते हैं। वैसे इस ऊपर वाले कॉमे को एपोस्ट्रोफे बोलते हैं, लेकिन मैं देसी भाषा में बोलता हूं तो इसलिए कॉमा बोलते हैं। लेट में कॉमा और एक एस लगा देते हैं, मिलाकर हो गया लेट्स। अब इसका मतलब हो गया आओ करें, यानी पहले आप काम अकेले कर रहे थे, अब सबको इनवाइट कर रहे हैं। आओ पतंग उड़ाएं, लेट्स फ्लाई द काइट। आओ यार आज लाल किला घूमकर आते हैं, आओ लाल किला चले, लेट्स गो टू द रेड फोर्ट। ऐसे ही आप ट्राई कर सकते हैं। आओ धूप में बैठें, आओ छत पर चलें, आओ गेम खेलें, लेट्स। अब लेट का हम एक कॉम्प्लिकेटेड यूज सीखते हैं और वो है लेट बी। वैसे इसके बीच में आपको कुछ वर्ड्स रखने होंगे। इसका मतलब होता है होने दो। जैसे दरवाजा खुला है, मैं बंद करने जा रहा था तो पापा ने कहा खुला रहने दो। गैस जल रही थी तो मैंने सोचा लाओ बंद कर दूं तो मम्मी ने कहा जलने दो। पंखा चलने दो, दूध उबलने दो, कपड़े सूखने दो। दो सेंटेंसेस इंग्लिश में बना के देखते हैं। दरवाजा खुला रहने दो, बंद मत करो। दरवाजा खुला रहने दो, लेट द डोर बी ओपन्ड। कपड़े सूखने दो, लेट द क्लोथ्स बी ड्राइड। तो ऐसे आप ढेर सारे सेंटेंसेस बना सकते हैं। अब बात करते हैं लेट इट बी की। लेट इट बी ये एक फ्रेज है। फ्रेज मतलब कि इसे आपको सेंटेंस में इस्तेमाल नहीं करना है, बस इसे ऐसे ही अकेला बोला जाता है। इसका मतलब होता है
जो हो रहा है होने दो। मतलब अगर आपको आकर कोई कुछ बताए, कोई खबर दे और आप कहें अरे जो हो रहा है होने दो, आप नेग्लेक्ट कर दें, इग्नोर कर दें, तो आप इंग्लिश में बोलेंगे लेट इट बी। पापा पापा बाहर लड़ाई हो रही है, तो पापा ने कहा लेट इट बी, ये तो रोज का काम है। मम्मी देखो आंटी ने फिर से यहाँ कूड़ा फेंक दिया, तो मम्मी ने कहा लेट इट बी, ये तो उनके रोज का काम है, होने दो। अब दोस्तों हम लेट में लगा देते हैं आईएनजी, तो हो जाएगा लेटिंग। वैसे सुनने में बड़ा अजीब सा है लेटिंग, इसका मतलब है करने दे रहा, मैं तुम्हें जाने दे रहा हूं। I am letting you go, वो मुझे बोलने नहीं दे रहा था। He was not letting me speak। चलिए मैंने तो ढेर सारे बना लिया, अब जरा देखते हैं कि आपको कितना आता है। क्या आप एक सेंटेंस खुद इंग्लिश में बना सकते हैं बिना मेरी मदद के? और वो है मुझे इस वीडियो को शेयर करने दो। इस सेंटेंस की इंग्लिश आपको वीडियो के फीडबैक सेक्शन में बनानी है, मैं आपके आंसर का इंतजार करूंगा। और साथ ही साथ दोस्तों अपना फीडबैक भी वहां देना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, क्योंकि आपकी राय मेरे लिए बहुत खास है इस वीडियो। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस एपिसोड की और सीखते हैं उस एक छोटे से शब्द को जिसके जरिए हम हजारों सेंटेंसेस बना सकते हैं। तो दोस्तों वो वर्ड है लेट। दिखने और सुनने में ये बहुत छोटा सा है, LET, लेट, लेकिन इसके ढेर सारे इस्तेमाल हैं, एक एक करके बताता हूं। इसका सबसे पहला इस्तेमाल होता है कोई काम करने दो, मुझे जाने दो, मुझे आने दो, उसे बैठने दो, यानी ये काम करने दो। या फिर मैं कहूं कि किसी भी हिंदी सेंटेंस के लास्ट में दो आ जाए तो आप उसे लेट से बनाएंगे, मुझे जाने दो, लेट मी गो। अरे बेचारा कुछ बोलना चाहता है, उसे बोलने दो, लेट हिम स्पीक। ऐसे ही ढेर सारे सेंटेंसेस आप लेट के साथ बना सकते हैं, बस आपको माइंड लगाना है, सेंटेंसेस सोचने हैं और लीजिए वो लेट से बन गया। अब हम इस लेट में एक छोटा सा कॉमा लगा देते हैं। वैसे इस ऊपर वाले कॉमे को एपोस्ट्रोफे बोलते हैं, लेकिन मैं देसी भाषा में बोलता हूं तो इसलिए कॉमा बोलते हैं। लेट में कॉमा और एक एस लगा देते हैं, मिलाकर हो गया लेट्स। अब इसका मतलब हो गया आओ करें, यानी पहले आप काम अकेले कर रहे थे, अब सबको इनवाइट कर रहे हैं, आओ पतंग उड़ाएं, लेट्स फ्लाई द काइट। आओ यार आज लाल किला घूम कर आते हैं, आओ लाल किला चले, लेट्स गो टू द रेड फोर्ट। ऐसे ही आप ट्राई कर सकते हैं, आओ धूप में बैठें, आओ छत पर चलें, आओ गेम खेलें, लेट्स। अब लेट का हम एक कॉम्प्लिकेटेड यूज सीखते हैं और वो है लेट बी। वैसे इसके बीच में आपको कुछ वर्ड्स रखने होंगे। इसका मतलब होता है होने दो। जैसे दरवाजा खुला है, मैं बंद करने जा रहा था तो पापा ने कहा खुला रहने दो। गैस जल रही थी तो मैंने सोचा लाओ बंद कर दूं, तो मम्मी ने कहा जलने दो। पंखा चलने दो, दूध उबलने दो, कपड़े सूखने दो। दो सेंटेंसेस इंग्लिश में बना के देखते हैं। दरवाजा खुला रहने दो, बंद मत करो, दरवाजा खुला रहने दो, लेट द डोर बी ओपन्ड। कपड़े सूखने दो, लेट द क्लोथ्स बी ड्राइड। तो ऐसे आप ढेर सारे सेंटेंसेस बना सकते हैं। अब बात करते हैं लेट इट बी की। लेट इट बी ये एक फ्रेज है। फ्रेज मतलब कि इसे आपको सेंटेंस में इस्तेमाल नहीं करना है, बस इसे ऐसे ही अकेला बोला जाता है। इसका मतलब होता है जो हो रहा है होने दो। मतलब अगर आपको आकर कोई कुछ बताए, कोई खबर दे और आप कहें अरे जो हो रहा है होने दो, आप नेग्लेक्ट कर दें, इग्नोर कर दें, तो आप इंग्लिश में बोलेंगे लेट इट बी। पापा पापा बाहर लड़ाई हो रही है, तो पापा ने कहा लेट इट बी, ये तो रोज का काम है। मम्मी देखो आंटी ने फिर से यहाँ कूड़ा फेंक दिया, तो मम्मी ने कहा लेट इट बी, ये तो उनके रोज का काम है, होने दो। अब दोस्तों हम लेट में लगा देते हैं आईएनजी, तो हो जाएगा लेटिंग। वैसे सुनने में बड़ा अजीब सा है लेटिंग, इसका मतलब है करने दे रहा, मैं तुम्हें जाने दे रहा हूं। I am letting you go, वो मुझे बोलने नहीं दे रहा था। He was not letting me speak। चलिए मैंने तो ढेर सारे बना लिया, अब जरा देखते हैं कि आपको कितना आता है। क्या आप एक सेंटेंस खुद इंग्लिश में बना सकते हैं बिना मेरी मदद के? और वो है मुझे इस वीडियो को शेयर करने दो। इस सेंटेंस की इंग्लिश आपको वीडियो के फीडबैक सेक्शन में बनानी है, मैं आपके आंसर का इंतजार करूंगा।